सर, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई उसको लेकर अपनी ही पार्टी की रणनीति और लीडरशिप पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जो बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों का बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। और उनका कहना था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पार्टी का प्रदर्शन जो है वो और खराब हो गया। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा कि अगर वो अध्यक्ष रहते तो कांग्रेस सिर्फ 5-6 सीटों पर सिमट कर नहीं रह जाती। ऐसे में सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, जिस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन, उसके बाद राज्यसभा के दौरान भी हमने देखा कि कांग्रेस के जिस तरह से 3 जो विधायक थे वो गायब रहते हैं वहां से। तो ऐसे में कई तरह के सवाल होते हैं। क्या जिस तरह से दिल्ली में बैठक बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश की गई है, स्थानीय नेताओं की बातों को जिस तरह से कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है, और क्या गलत रणनीति की वजह से ही कांग्रेस फिर से बिहार में कमजोर पड़ गई है, जिस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं? देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ये बात लगातार कह रहे हैं। कांग्रेस के आला कमान इसको लगातार सुन रहे हैं, कर कुछ नहीं थे। और जिस तरह से अखिलेश एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं कांग्रेस के, और वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे। तो अखिलेश प्रसाद को जब एकाएक हटा दिया गया और राजेश राम को वहां बिठाया गया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद की रणनीति थोड़ी ढीली पड़ गई। और जिस तरह से वहां आपने देखा था, जब कृष्णा अल्लावरू चाहते नहीं थे कि आरजेडी के साथ कोई गठबंधन हो शुरुआती दौर में, और कांग्रेस को ऐसा मजबूत हम बना दें कि वो कांग्रेस अकेले चुनाव में आए। क्योंकि देखिए, कृष्णा अल्लावरू कभी पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, कॉर्पोरेट के आदमी रहे, और उनको उन्होंने राहुल गांधी ने यहाँ बिठाया। और अखिलेश ऐसे एक रणनीतिकार, राजनीतिक लोग, तो अखिलेश का गुस्सा जायज था। अखिलेश के समय कांग्रेस ने 19 सीट जीती। मुझे लगता है कि उस समय 75 या 80 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था 2020 में, तो 19 सीट जीती थी। और अब ये सिमट कर 70 लेके 6 पर आ गए। तो अखिलेश के मन में एक अंदर से गुस्सा है। अल्लावरू देख लिया आपने, अल्लावरू जब आए, अखिलेश जब हटे, तो एक बड़ा वर्ग बागी बन गया। और वो बागी बनकर टिकट की बिक्री में चोरी का इल्जाम लगाया कि इन्होंने टिकट का बिक्री पैसे के लेन देन करके किया है। और ये बहुत सदाकत आश्रम में धरना बैठ गए। और वो लोग बैठे जो काफी पुराने कांग्रेसी थे, जिनको अशोक राम ने धीरे से चलता कर दिया था, उनके पावर सीज कर लिए थे, तैयारी नहीं कर पाए। अल्लावरू को बिहार के भूगोल की जानकारी नहीं। ये कांग्रेस की बड़ी गलती है। कांग्रेस कोई भी काम बड़े डिलेड प्रोसेस, अब देखिए शशि थरूर के साथ चल रहा है, वो डिले चल रहा है। आपने देखा सचिन पायलट को जब राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ जब उनकी टक्कर हुई, तो वो भी चलता गया, उस पर भी कोई कड़ा निर्णय नहीं हुआ। तो कांग्रेस का ये आला कमान जो है, वो बिहार के पॉलिटिक्स को, बिहार के कांग्रेस के पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से नहीं देख रहा। तो वो तो लगातार लालू के बैसाखी पर रह गए। लालू के बैसाखी पर आज भी है, आज भी 6 सीट है, वो लालू की बैसाखी पर है। तो कहीं ना कहीं चोट तो करेंगे ना अखिलेश। अखिलेश पटना है, पटना का हालांकि इस केस में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, एनकाउंटर को लेकर बहुत कुछ बातें की। मगर उन्होंने जब पूछा तो कहा कि मैं रहता तो 5 से 6 सीट से ज्यादा आता, ये मेरा दावा था। वो वाजिब था। वाकिफ जानते हैं कि कोई भी नेता अपने ये नहीं करेगा, वो कहेगा हमारे रीजन में बहुत अच्छा था। मगर हाँ, एक बात था कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम दोनों डायनेमिक नहीं, इस जगहों पर डायनेमिक लोगों को कांग्रेस नहीं बिठाई, जिसका खामियाजा भुगत है और भी आने वाले दिन में भुगतेगी। आपने देख लिया कि झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में किस तरह कांग्रेस की हार हुई, बिहार में किस तरह से कांग्रेस की हार हुई। तो कांग्रेस का जो वर्क कल्चर है पहले वाला, वो वर्क कल्चर नहीं है। और अखिलेश अभी भी चाह रहे हैं कि जिम्मा मेरे हाथ में आ जाए,
चर्चा ये भी है कि राजेश राम को जल्दी ही चलता किया जाएगा, ये बात चल रही है। यह बात मैं 4 महीने से सुन रहा हूँ कि अब उनका चलता किया जाएगा, मगर कांग्रेस के आला कमान जो बड़े नेता हैं उस पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस को एक तरह से आपने देखा था मैत्री कि अशोक गहलोत ने किसके प्रेशर पर आकर एकाएक आए और कहा कि महागठबंधन के सीएम थे तेजस्वी यादव। आपने देखा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैंने देखा था, और कह के चले गए। तो कहीं ना कहीं ना वर्क है, ना कोई होमवर्क है, ना कुछ है, और कांग्रेस जो है धीरे धीरे श्रिंक करती जा रही है। सिर्फ कुछ इश्यूज को लेकर वो चलते हैं और विपक्ष कमजोर होता है, कभी वो छिटक कर बाहर जाता है, कभी वो छिटक कर बाहर जाता है। प्रणब मुखर्जी से ले लीजिए, अब आप देखिए शशि थरूर को नोटिस जारी किया गया। अरे नोटिस जारी है, जो भी निर्णय लेना है वो ले लेना चाहिए, पर कांग्रेस निर्णय लेने में देर करती है और अखिलेश उस मौके की तलाश में है। कहा जाए उन्हें फिर से कि आप कांग्रेस की बात जो बिहार